Hey students, now in this video just I am going to explain the question answer of chapter 3 Taro's Reward. You can see some questions here working with the text. Here is the some questions. A answer the following questions. आंसर देना है आपको इन क्वेश्चंस का. Why did Taro run in the directions of the stream? This is the first question. How did Taro's father show his happiness after drinking shake? Second question. Here's the first question. Why did the waterfall give Taro shake and other water? Fourth, why did the villagers want to drown Taro? Fifth, why did the emperor rewarded Taro? Here is the 5 question. Now you have to see the answers of these questions. You can see here are the answers of these questions. Here was the first question. Why did Taro रन इन द डायरेक्शंस ऑफ द स्ट्रीम? मतलब कि तारो जो था वो झरने की दिशा में दौड़ते हुए क्यों गया? तो तारो रैन इन द डायरेक्शंस ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज हिज वाज वेरी थर्स्टी. तारो जो था वह स्ट्रीम मतलब झरने की दिशा में दौड़ते हुए इसलिए गया क्योंकि वह बहुत प्यासा था. ही हैड नेवर सीन अ रशिंग स्ट्रीम और हर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. वह इसके पहले कभी भी झरने के बारे में झरने की आवाज़ नहीं सुना था, है ना. बहते हुए झरने को कभी सुना नहीं था, उसकी आवाज़ को, या गिरते हुए पानी की आवाज़ को वो कभी जंगल के किसी भी भाग में नहीं सुना था. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. हाउ डिड तारोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर? तारो के जो पिता थे वो ड्रिंकिंग शेक के पीने के बाद अपनी हैप्पीनेस जो अपनी खुशी को उन्होंने कैसे दिखाया? तो तारोज फादर वाज सो डिलाइटेड. तारो के पिताजी बहुत खुश थे. विद द शेक दैट वेन ही swallowed अ स्वीप ऑफ द लिक्विड, जब वो swallow करते हैं, निगलते हैं, है ना, एक सिप उस शेक का एक घूंट वो निगलते हैं तो बहुत ही खुशी जाहिर करते हैं, है ना. ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड बिकम एनर्जेटिक एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. वह कांपना उनका बंद हो जाता है. उस लिक्विड के पीने के बाद उनका कांपना बंद हो जाता है और वो बहुत ही ऊर्जावान फील करते हैं. देखो एनर्जेटिक दिया है ना, एनर्जेटिक मीन्स ऊर्जावान वो हो गए. एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फर्श के बीचों बीच वह एक छोटा सा डांस भी किए, नाच भी किए, वो थोड़ा सा डांस भी किए. क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन सी हियर. वाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो शेक एंड अदर वाटर? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये कि जो पानी था, है ना, जो वाटरफॉल जो पानी गिर रहा था वो तारो को ही केवल शेक क्यों दे रहा था और सबको वो पानी दे रहा था? ऐसा क्यों हुआ? तो देखते हैं इसका आंसर. द वाटरफॉल गिव तारो शेक एंड अदर वाटर बिकॉज तारो वॉज अ वेरी थॉटफुल एंड ड्यूटीफुल सन टू हिज पेरेंट्स. क्या होता है कि तारो को ये जो वाटरफॉल जो था, गिरता हुआ पानी जो था, तारो को सेक देता है और बाकी लोगों को पानी देता है क्योंकि तारो बहुत ही वंदनीय बालक था और अपने कर्तव्यों को पूरा करने वाला पुत्र था अपने माँ बाप के लिए. ही यूज्ड टू सर्व हिज पेरेंट्स विथ डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी. वह अपने बहुत ही त्याग से, तपस्या से और अपनी बुद्धिमत्ता से अपने माता पिता की सेवा किया करता था. द शेक फ्रॉम द वाटरफॉल वाज ए रिवार्डेड फॉर हिम गॉडनेस. भगवान की इच्छा के, भगवान के ये रिवार्ड के रूप में, भगवान के पुरस्कार के रूप में, ईश्वर के पुरस्कार के रूप में उसे गिरता हुआ वाटरफॉल फील हुआ. ऑन द अदर हैंड द पीपल ऑफ द हिज विलेज गॉट प्लेन वाटर बिकॉज दे वेयर ग्रीडी. और दूसरे हाथ में क्या है? द पीपल ऑफ द विलेज, गाँव के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? गॉट प्लेन वाटर. बाकी उनको सीधा पानी ही मिलता है क्योंकि वो सभी लालची होते हैं, इसलिए उनको क्या मिलता है? पानी मिलता है. लेकिन तारो को क्या मिलता है? सेक मिलता है. तो यही रीज़न है कि तारो को सेक मिलता है और बाकी गांव वालों को पानी मिलता है, कोल्ड वाटर मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. Here is the question number 4. Why did the villagers want to drown Taro? जो गांव के लोग थे वो तारो को क्यों डुबोना चाहते थे? तो यहाँ पे आंसर होगा when the villagers went to the waterfall with big pitchers and vessels
to collect sake, they simply got plain water from the waterfall. जब पूरे गांव के लोग जो है वो वहाँ पे झरने के पास जाते हैं अपने अपने बड़े बड़े घड़ों के साथ लेकर के सेक लेने के लिए, तो वो सेक के बदले में पानी पाते हैं। उनको क्या मिलता है? पानी ही मिलता है। दे थॉट दैट तारो हैड फुल्ड एंड टिक्ड हिम। उन्होंने वे सोचते हैं कि तारो उनको मूर्ख और बेवकूफ़ बनाया है। हेंस दे डिसाइडेड टू पनिश हिम बाय थ्रोइंग हिम इन द सेम वाटरफॉल। इसलिए वो क्या करते हैं? वे निर्णय लेते हैं कि उसको दंडित करेंगे। किस तरह से दंडित करेंगे? तो इस बहते हुए पानी में डुबो करके उसको डुबो देंगे और डुबो करके उसको दंडित करेंगे। ऐसा विलेजर्स डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज हियर, वाई डिड द एम्परर रिवार्ड तारो? बादशाह ने तारो को रिवॉर्ड क्यों दिया, पुरस्कृत क्यों किया? तारो वॉज अ वेरी ड्यूटीफुल सन टू हिज पेरेंट्स एंड सर्व देम इन विथ डिवोशन। तारो जो था वो अपने माता पिता के लिए बहुत ही निष्ठावान बालक था, है ना, और वो अपने माता पिता का सेवा बहुत ही त्याग और परिश्रम से करता था। द एम्परर रिवार्डेड विथ हिम 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड टू हिज पेरेंट्स। जो राजा थे, राजा ने उनको 20 पीसेस सोना दे करके उनको पुरस्कृत किया क्योंकि वह बहुत ही अपने माता पिता के लिए दयालु बालक था। ही आल्सो नेम्ड द फाउंटेन आफ्टर तारो, और तारो के बाद उन्होंने उस फाउंटेन का नाम भी तारो रख दिया। थ्रू this reward, the emperor declared Taro as a role model for all children and wanted to encourage all of them to love, honor and obey their parents. और इस इंसिडेंट्स के बाद राजा ने यह रिवार्ड दिया, और रिवार्ड देने के बाद उन्होंने घोषणा की कि तारो को जो है एक रोल मॉडल बनाया जाए, सारे बच्चों के लिए एक आदर्श व्यक्ति बनाया जाए, जिससे बच्चे जो है ये इनकरेज हो सके, वो अपने आप को प्रोत्साहित कर सके, अपने आप को आगे ला सके, है ना, उनसे प्यार करने के लिए, किनसे? अपने माँ बाप से प्यार करने के लिए, है ना, उनका सम्मान देने के लिए और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए अपने माँ बाप का। तो इस तरह से तारो को रोल मॉडल के रूप में बनाया गया और उस झरने का नाम भी तारो रख दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक यू विल गेट a lot of help from this video.